नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए अपना अगला पार्ट लेकर के आऊंगा, तो आज वो हमारी क्लास शुरुआत होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, आज हम भूकंप विभीषिका पर चर्चा करेंगे। भूकंप समझते हैं क्या है? भूकंप का मतलब होता है जब हमारी पृथ्वी पर आकस्मिक आपदाएं आती हैं, वही भूकंप। एक केवल भूकंप हमारा ऐसा नहीं कि वायु के द्वारा आ जाए, तो वो भूकंप नहीं है। आकस्मिक आपदाएं जो हमारी आती हैं, उन सभी को हम भूकंप विभीषिका के रूप में जान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज हम पाठ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, सुस्पष्ट, सरल और क्रमबद्धता के साथ हमारे नोट्स तैयार किए गए हैं। वो नोट्स आपको आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करिएगा। कहां पर? जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत, सैमुसी द्वितीय भाग, भूकंप विभीषिका, अनुवाद भाग 1। ध्यान रखना, आज की हमारी बहुत ही अच्छी क्लास है। इससे जीवन का भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान रखें। और सबसे पहले, जैसे हम अन्य पाठों को पढ़ते आए हैं, पाठ के परिचय को, तो पाठ का परिचय हमारा हिंदी में रहता है, तो हम इसी में हिंदी में ही जानेंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। हमारे वातावरण, क्या लिखा हुआ है? हमारे वातावरण, हमारे वातावरण में, हमारे वातावरण में भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ अनेक आपदाएं भी लगी रहती हैं। सही बात है। ठीक, मतलब जहां सुख होता है वहां कष्ट भी होता है, दुख भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुख, आपके लिए अकेले सुख नहीं बना है, सबके लिए सुख बना है। ठीक, तो हम सोचे कि हमारे लिए सुख बना है, तो नहीं। जहां सुख होता है वहां दुख होता है, जहां दुख होता है वहां सुख आता है। ये तो क्रम है, इनका जोड़ा है। ठीक है ना? तो ये जहां सुख होगा वहां दुख भी कभी आएगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी आएगा। तो आपदाएं भी लगी रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। भाई, छोटी छोटी आपदाएं तो सहन कर लेता है इंसान, चलो कोई नहीं है, पैसे की कमी है, किसी प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? चलो कोई नहीं है, चाहिए हमको 30,000 रुपए महीने पे 20 ही आ रहे हैं, तो एडजस्ट करके भैया हम लोग गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रकृति की मार पड़ जाए, प्रकृति की आपदा आ जाए, प्रकृति समझते हैं इस संसार की, जो जल संकट आना, वायु संकट आना, ठीक है ना, और पृथ्वी संकट आना, चारों तरफ से अगर संकट आती हैं तो हमारा जीवन फिर अस्त व्यस्त हो जाता है और जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। कभी किसी महामारी की आपदा, जैसे भैया अभी कोविड आया ना, कोरोना वायरस, पता नहीं भैया कहां का कोरोना है, कहां का कौन है। इससे पहले टीबी आई, हैजा आए कि नहीं? तो ये हमारी क्या है? आपदाएं थी। पहले लोगों ने देखा, हैजा में बताते हैं हमारे पूर्वज, तो मैंने तो देखो, मैं पूछता हूं, जब मैं कभी अपने घर जाता हूं तो बुजुर्गों के पास बैठो तो सारी चीजें पता चलेंगी। कैसे? उन्होंने मैंने पूछा कि ये हैजा की बीमारी कैसी थी, तो उन्होंने बताया कि हैजा में केवल व्यक्ति को उल्टी और दस्त होते थे। समझ रहे ना? उल्टी और दस्त अर्थात लूज मोशन होते थे। तो व्यक्ति जब 2-3 दिन उसको परेशान हो गया तो शरीर की सारी कैपेसिटी, उसकी ताकत, क्षमता बाहर हो जाती थी। फिर व्यक्ति उल्टी दस्त से क्या हो जाता था? मर जाता था। मर गया, 2-3 दिन में उसकी पूरी जितनी भी क्षमता थी सब बाहर निकल गई, किसी प्रकार से फिर वह मर गया। अब जैसे ही मृत्यु हुई, फिर क्या हुआ? पड़ी हुई हैं बोले रोडों पर, क्या 100 मृत्यु लाशें पड़ी हुई हैं, बॉडी पड़ी हुई हैं पूरे रोडों पर। बोले जब हम लोग गांव में रहते थे, तो आज भी हमारे जो दादाजी हैं वो कहते हैं, कुछ ज्यादा पहले की बात नहीं बता रहा हूं, हैजा, ठीक है ना? तो ये शायद मुझे लगता है कि 60 और 70 के लगभग की बात है, दादाजी लोग बताते हैं। तो हम लोग तो नहीं थे, लेकिन उस समय
ऐसी आपदा आई कि फिर क्या हुआ, बोले कि लोग डरते थे एक दूसरे से बात करने में और बॉडी को दूर से निकल जाते थे, छलांग मार करके, दौड़ लगा करके, मुंह को दाब करके निकल जाते थे, मुंह को बांध लिया, जैसे कोरोना में हम लोग निकलते थे ना मास्क लगा करके। इसी प्रकार से ये भी कहीं ना कहीं आपदाएं थी। फिर क्या हुआ, इतने सारे शवों का, जैसे कोरोना में लोगों ने कहीं नदियों में बहा दिए, कहीं मिट्टी में दफन कर दिया। फिर ऐसे ही हैजा में हुआ था, कुओं में लाशें की लाशें पटक दी थी। आज भी वो पुराने कुएं हैं, कोई पानी पीने नहीं जाता। आज दादाजी लोग बताते हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कुएं ऐसे पड़े हैं, तो हम लोग पूछ लेते हैं कि दादाजी उसका क्यों नहीं जाती है। चाचा और उनको गांव में बोलते हैं बब्बा बोलते हैं, ठीक है ना, या ताऊ बोलते हैं, तो बोल देते हैं कि ये पुराने कुएं हैं, इनमें हैजा के टाइम पर बहुत सारे 100 बॉडियों को डाला गया था, इसलिए दूषित मानते हैं उनको, उसमें कोई पानी पीने नहीं जाता। क्योंकि वो आपदा थी, लोग परेशान थे उस समय, जलाने के लिए लकड़ी नहीं हो पा रही थी या लोग छूना नहीं चाहते थे। तो ये हमारी आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। उसी प्रकार से उन्होंने कहा किसी भी महामारी की आपदा, बाढ़ तथा सूखे की आपदा, तो मैं आपको बता दूं भैया, हंसी की बात मान लीजिए या वास्तविकता में हमारी विपत्ति की बात मान लीजिए, मैं तो नदी के किनारे वाला हूं, गांव मेरा नदी के किनारे है, 20 से 25 कदम पर नदी है, ठीक है ना। मतलब ऐसा मान के चलिए कि 500 मीटर, या हम ये मान लीजिए 500 मीटर ही मानिए, ठीक है ना, पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर माने तो हम लोग नदी के किनारे रहते हैं। और जब भी हमारे यहाँ बरसात होती है तो नदी का डर रहता है। हम लोगों के यहाँ नदी में हम लोग अपना सामान उठा करके अपना छतों के ऊपर, भंडरिया में जो आपके ऊपर रैक वगैरह होते हैं, सारा सामान वहां पर शिफ्ट कर देते हैं, और जब अच्छा संकट आता है तो निकलने की सोचते हैं। लेकिन संयोग ऐसा होता है, जब कभी कम बारिश होती है तो जरूरी नहीं है कि वहां हर साल ही आए, लेकिन हम लोगों को डर हमेशा रहता है। चलो हम लोग तो बाहर रहते हैं, लेकिन और भी तो परिवार के लोग रहते हैं ना, रहते हैं, तो हमेशा वहां के लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, परिवार के रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, जिनको बाहर निकलने का कोई आश्रय नहीं है। फिर वो तो संकट से हमारे हर समय उस संकट से जूझते हैं। तो नदी के किनारे वाले लोग तो हमेशा परेशान रहते हैं। आप तो देखते हैं कि बिहार साइड में भैया इतना आता है, बाढ़ का जल संकट रहता है, ऐसा कहते हैं, मैंने तो सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो बिहार का पटना शहर है, ये हमेशा जल संकट से ग्रसित रहेगा। तो आज भी वहां पर बहुत बाढ़ भूकंप आती है, गंगा नदी के किनारे बसे, जमुना नदी के किनारे बसे, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आपदाओं से ग्रसित है। चाहे महामारी की बात करें और चाहे जल संकट की बात करें और चाहे सूखा की। अब सूखे की बात करें तो सूखे के लिए क्या है, सूखे के लिए व्यक्ति सोचता है अरे हमें क्या संकट है, भाई जो बिजनेस करता है उसके लिए क्या सूखा क्या गीला। लेकिन भाई साहब असर सब पे पड़ता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे वो किसान हो। सबसे ज्यादा तो सूखे का असर और गीले का असर किसान पर ही पड़ता है। क्यों? अगर बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो उसके यहाँ खाने के लिए नहीं होगा, और खाने के लिए हो भी गया तो साल भर अपना जीवन निर्वाहन कैसे करेगा, वो तो आश्रित है ना कृषि पर। तो सूखे का और गीले का दोनों का संकट किसान पर, और जब किसान के यहां से धन नहीं जाएगा, गेहूं नहीं जाएगा, फसल नहीं जाएगी, तो बिजनेसमैन और जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं सब पर प्रभाव पड़ता है। तो ये आपदाएं हैं। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आपदा हो या उफान के रूप में भयंकर प्रलय आता हो। आपने देखा उत्तराखंड में कैसा प्रलय आया था, प्रलय आया, और ये सब हम अपने जीवन में देखते हैं, जीवन में देखते भी हैं वास्तविकता। अगर जैसे मैं बात करूं कि अभी वर्तमान की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने क्या क्या नहीं देख लिया। हम लोगों ने ऐसा भी देख लिया कि पूरा विश्व बंद हो गया। ये कहने के लिए तो हो गया ना, जीवन के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हो गया कि बेटा तुम क्या कष्ट भोग रहे हो। हम लोगों ने तो ये देखा है कि 2 साल तक हमारा भारत बंद रहा है, लॉकडाउन रहा है, किस प्रकार से हम लोग करते थे कर, तो बताने के लिए हो गया। जैसे हमें आज पूर्वज बताते हैं हैजा के बारे में, टीवी के बारे में, तो आज फिर आगे चल करके हम अपनी जनरेशन को ये बताएंगे कि ऐसी ऐसी आपदाएं भी आती हैं कि प्रकृति से हमें लड़ना मुश्किल पड़ जाता है। तो प्राकृतिक आपदाएं, फिर उन्होंने क्या कह दिया, ये सब अपने जीवन में हमें देखना है और सुनना भी है, सुनते भी आ रहे हैं। ठीक, अब जैसे बहुत बड़ी ऐसी समस्याएं हैं,
500 साल पुराने पुराने केस निपट गए भैया, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक, और तो और क्या करें, कश्मीर का कितना बड़ा मसला निपट गया है, धारा 370 की बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें बात मैं कर रहा हूं कि भूकंप भी ऐसी ही एक आपदा है। भूकंप भी एक क्या है, एक आपदा है, और इस पर हमारा दृष्टिपात किया गया है, हम लोगों की नजर डाली गई है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या, तो हम लोगों की नजर इस पाठ के माध्यम से डाली गई है। पढ़ते भी होंगे आप लोग तो साइंस वगैरह में और सोशल साइंस वगैरह में इन सारी चीजों को पढ़ते होंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और उद्विग्न ज्वालामुखी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रलय है। इन सारी चीजों को पढ़ते होंगे, ठीक, लेकिन संस्कृत में भी ये सारी चीजों को उन्होंने पाठ के माध्यम से समझाना चाहते हैं, हमारी दृष्टि उस पर रखना चाहते हैं। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी भी आपदा में बिना किसी घबराहट और हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि बड़ा सा बड़ा संकट अगर हमारे अंदर धैर्य है, हमारे अंदर अगर शालीनता है, हमारे अंदर घबराहट नहीं है, तो हम बड़े से बड़ी आपदाओं को भी क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। भाई साहब, लॉकडाउन में कुछ लोग तो घबराहट की वजह से ही चले गए। अरे भैया कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना। अरे क्या कोरोना, क्या कोविड। जब जिस दिन एक मान लीजिए कि एक अटल सत्य यही है कि हमारी मृत्यु होना निश्चित है, निश्चित है, जो जन्मा है वो जाएगा, ये अटल सत्य है, फिर किस बात का डर। आप अपने कर्म को करिए, ईमानदारी का कर्म करिए, धर्मनिष्ठ होकर के कर्म करिए और किसी का अहित मत करिए, आप सुरक्षित हैं। आपको धैर्यशाली बन करके रहना है। फिर यहां पर देखें, आगे देखें, पाठ के सार को देखिएगा। पाठ का परिचय तो आपने देख लिया कि भूकंप विभीषिका का मतलब क्या कहना चाहते हैं कि भूकंप भी एक हमारी प्राकृतिक आपदा है। विभीषिका माने आपदाएं और भूकंप की आपदा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखेंगे हम प्रस्तुत पाठ के माध्यम से क्या क्या हमें बताना चाहते हैं। प्रस्तुत सार देखें। प्रस्तुतः पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमः भूकंपस्य विभीषिकां द्योत्यति। प्रकृत्यौ जायमानाः आपदाः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति ताभि प्राणिनाः सुखमयं जीवनं दुःखमयं संजायते। एतासु प्रमुखाः सन्ति झंझावातः, भूकंपनं, जलोत्प्लवः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, शिलास्खलनं, भूविदारणं, ज्वालामुख स्फोटनम् इत्यादयः। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनं विहितं यत् आपत्काले विपन्नां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुण विभीषिकातः संरक्षितः भवामः। क्या बात कही यहां पर देखिए, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। आपने अगर इसको पढ़ लिया हो तो और अब ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी। आप कहानी को सुनते रहिएगा, बस नजर नहीं हटनी चाहिए। नजर हटी तो समझ लेना दुर्घटना घटी, फिर समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाठ को शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए। अच्छा, मान के चलिए आप लोग कभी मूवी देखते हैं ना, बहुत सारी मूवियों को देखा होगा, ठीक, और देखते भी होंगे समय मिलने पर। चलिए पेपर है, अभी तो नहीं देखना है, बिल्कुल देखना भी नहीं है, मैंने चर्चा की है तो भी नहीं देखना है, ठीक। मूवी देखते हैं, अगर बीच से किसी मूवी को देखते हैं हमें समझ में नहीं आती, तो एक तरह से आप चलचित्र के माध्यम से यहां पर क्लास को देख रहे हैं। पाठ को, पाठ्यक्रम की हमें पूरी जो हमारी शुरुआत की रणनीति होती है, सार होता है, परिचय होता है, वहां से हमें पाठ को पढ़ना चाहिए, बीच से नहीं। आगे देखें प्रस्तुत पाठ। यह पाठ अस्माकम माने हमारे वातावरण वाले वातावरण में संभाव्य मानव प्रकोपेशु, बोले जो हमारे वातावरण में संभवता आते हैं जो प्रकोप, अन्यतमः भूकंपस्य, और उसी के साथ अन्यतमः बोले अन्य है भूकंप विभीषिका द्योत्यति। और यहाँ पर उन्हीं हमारी जो प्रकोप है, उन्हीं प्रकोपों में एक हमारा अन्य कौन है, भूकंप है, उसी के बारे में यहाँ हमको क्या है, जानकारी दी गई है। क्या? प्रकृत्यौ जायमानः आपदा, प्रकृति के द्वारा जन्म होती हैं ये आपदाएं, भयावह प्रलयम संपुद्धा, और ऐसे भयावह प्रलय के आधार पर आती हैं जो उत्पन्न खड़ा कर देती हैं। मानव जीवन संत्रासयन्ति, और मानव का जीवन संत्रस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है।
फिर ताभी प्राणिना सुखमयम जीवनम, और इसी के द्वारा क्या होता है, प्राणियों का सुखमय जीवन और दुखमय संजायते, सुखमय जीवन दुख में परिवर्तित हो जाता है आपदाओं की वजह से। फिर एतासु प्रमुखा संति, बोले ये प्रमुख है, देख लीजिए कौन कौन से, बोले झंझावाता। झंझावाता माने जानते हैं क्या होता है, भूकंप, वो तूफान, झंझावाता तूफान आता है तो एक से एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो जाती, वही तूफान की बात कर रहे, तो झंझावाता झंझोर के रख देता, पूरी पृथ्वी को झंझोर के रख देना, इंसान को झंझोर देता, बिल्डिंगों को, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है सबको झंझावत कर देता। फिर भूकंपनम, पृथ्वी का कंपन होने लगता है, भूकंप आकर के कंपन होता है, डोलता है। फिर जलोत्प्लवनम, जल का संकट, बाढ़ आना भैया, जलोत्प्लव, आप्लव, ठीक, अतिवृष्टि। और भैया जब अच्छा घमाघम बारिश होती है, बहुत ज्यादा जब पानी गिरता है, तब क्या होता है, घमाघम बारिश होना, अनावृष्टि, सूखा पड़ना, यह भी प्राकृतिक आपदा। अनावृष्टि का मतलब जब ना हो वृष्टि तो अनावृष्टि, जब ना हो वर्षा तो अनावृष्टि, इसी सूखा कहते हैं। शिला स्खलनम, पत्थरों का खिसकना, स्खलनम, टूटना, पहाड़ों से, चट्टानों से गिरना। आपने देखा है कि उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ साइड जाओ तो बोले पहाड़ खिसक, बोले बर्फ है सर, वो तो क्या, बर्फ भी तो एक पत्थर है, जम जाता है, ठोस पत्थर बन गया, तो स्खलन होता है। भूविदारणम, भूकंपों का आना, पृथ्वी में दरार पड़ जाना, फूट जाना, पृथ्वी के दो टुकड़ों में बट जाना, और विश्व उद्विग्न ज्वालामुखी निकलना, यह भी हमारा क्या है, अप्राकृतिक आपदा। ज्वालामुख स्फोटनम, और ज्वालामुखी का उद्विग्न होकर के बाहर निकलना, इत्यादया। बोले इस प्रकार के आदि आदि बहुत सी आपदाएं हैं। अत्र, बोले यहां, पाठे, बोले पाठ में, भूकंप विषय, भूकंप के विषय में, चिंतनम विहितम, भूकंप के विषय में यहां चिंतन किया गया। यत आपत्काले, जो इस आपत्ति के समय में, विपन्नताम त्यक्त्वा, भय को, डर को त्याग करके, साहसेन, बोले साहस के साथ या साहस के द्वारा, यत्न कुर्वन्ता, प्रयास करता है, कुर्मः चेत दारुण विभीषिकाता, वह बड़े से बड़े दारुण, बड़े से बड़े कष्ट को, विभीषिकाता, आपदा को, संरक्षिता भवाम, सुरक्षित कर लेता है। बड़े से बड़े कष्टों में भी, बड़ी से बड़ी आपदाओं से भी क्या है, वह निपट लेता है। इसीलिए हमें अपने साहस को, धैर्यता को और शालीनता को नहीं खोना है, वो यहां पर कहा गया। आगे देखें, अस्माकम कहां का रूप लगा हुआ है, आप एक बार व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्माकम का मतलब क्या होता है, अस्माकम का मतलब होता है हमारे, और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, और अस्मद का रूप लगा हुआ है। कैसे बनेगा, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्य अस्मभ्य अस्माकम अस्मासु, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। वातावरणे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, वातावरणे। संभाव्यमान, तो यहां पर सानच प्रत्यय लगा हुआ है, सानच का आन बचेगा, आन का मान हो जाएगा और बन जाएगा संभाव्यमान। प्रकोपेशु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा, प्रकोपों में, संभाव्य प्रकोशों में। अन्य तमाम, द्वितीय विभक्ति भूकंपस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। विभीषिकाम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा, क्या लगा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। द्योत्यति, द्योत्यति, द्योतयति, द्योतयतः, द्योतयन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप। प्रकृतौ, सप्तमी, और प्रकृति में सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनेगा प्रकृत्यौ। जायमाना, बोले जन्म लिया है, प्रकृति में सभी आपदाओं का जन्म हुआ है। आपदा में प्रथमा का एक वचन, जायमाना में प्रथमा का बहुवचन। और भयावह प्रलयम, द्वितीय विभक्ति। समुत्पाद्य, मानव जीवनम, मानव जीवन संत्रासयन्ति, मानव जीवन क्या हो गया है, त्रास, अस्त व्यस्त हो जाता है, संत्रास्त यंति, संत्रासयति, संत्रासयतः, संत्रासयन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ताभी, ते तान तैः, देख ताभी बनेगा, तो ताह, ताह,
ताभी, तो स्त्रीवाची हो जाएगा, तो तृतीया का बहुवचन रूप हो जाएगा। ठीक, प्राणी नाम, उससे, प्राणी नाम माने प्राणियों का। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन सुखमयम, सुखमय जीवनम, जीवन, दुखमयम, दुखमय में संजायते माने संलिप्त हो जाता। ठीक, तो दुखमयम सम उपसर्ग पूर्वक जा धातु से जायते बनेगा, जायते जायते जायन्ते, जन्म लेने के अर्थ में। एतासु सप्तमी का बहुवचन रूप लगा, एतासु में सप्तमी का बहुवचन प्रमुखाः, प्रमुखाः, तो प्रथमा का बहुवचन अस्ति स्तः सन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दिया बना है। झंझावतः प्रथमा का एक वचन, भूकंपनम प्रथमा का एक वचन, जलोपप्लवः प्रथमा का जल प्लस उत्प्लवः, देखो जल प्लस उपप्लवः, तो यहां गुण संधि हो जाएगी, इसका आ और इसका उ दोनों मिलेंगे, ओ बन जाएगा, बनेगा बनेगा जलो, जलोपप्लवः, जल संकट। अतिवृष्टि प्रथमा का एक वचन, अतिवृष्टि प्रथमा का एक वचन, अनावृष्टि प्रथमा का एक वचन, शिलास्खलनम प्रथमा का एक वचन, भूविदारणम प्रथमा का एक वचन, ज्वालामुख स्फोटः प्रथमा का एक वचन, इति प्लस आदयः, तो इत्यादयः, इति प्लस आदयः इत्यादयः, ता आधा हो जाएगा, आदयः, देखें, लेकिन यहां ई बाहर आ जाएगा। ठीक, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह, आदयः, और मिलाओगे तो क्या बनेगा, इत्य दया, इत्यादया बन जाएगा, यण संधि हो जाएगी। ठीक, आगे देखें, अत्र अव्यय लगा हुआ है, पाठे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, भूकंप विषये सप्तमी विभक्ति का एक वचन, चिंतनम विहितम प्रथमा का एक यत माने जो। ठीक, तो यहां अव्यय है, आपातकाले में सप्तमी का एक वचन, और विपन्नताम द्वितीय का एक वचन, त्यक्त्वा में त्यज, त्यज धातु है कित्वा प्रत्यय, साहसेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ। यत्नम यत्न को कुर्मः करता है, चेत तो दारुण विभीषिकाता कठिन से कठिन प्रथमा का एक वचन। ठीक, संरक्षिता भवामः, भवामी भवावा भवामः उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, लट लकार भू धातु समझ में आया। अब इसका आप देख लीजिए भावार्थ, भावार्थ देखें मतलब अन्वय, अन्वय को देख लीजिए क्या दिया हुआ है इन्होंने, अनुवाद को। यह प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपों में एक भूकंप की भयावता का द्योतक है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न आपदा भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को पीड़ित करती है, उन प्राणियों के सुखमय जीवन को दुखमय बना देती है। इसमें से प्रमुख तूफान भूकंप प्रमुख है, इसमें से प्रमुख क्या है, तूफान, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक बारिश और सूखा, पत्थर का खिसकना, पृथ्वी में दरार आना, ज्वालामुखी आदि। इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है। आपातकाल में चिंता को छोड़कर के साहस के साथ प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि भयानक आपदा से सुरक्षित रह सके। अगर हम आपातकाल में चिंतन करें और अपने धैर्य को ना खोएं तो समझ लेना कि हम क्या है, जीत गए, हम जीत गए, तुम हार गए। ठीक, समझिए आगे देखें। पहले नंबर का पैराग्राफ ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर का हमारा पैराग्राफ है। पहले नंबर के पैराग्राफ को हम ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखिएगा आप, इसको थोड़ा सा अध्ययन कर लें, एक बार पहले पढ़ लें आराम से। एकोत्तर द्विसहस्त्रतमे ख्रीष्टाब्दे, एकोत्तर द्विसहस्त्रतमे ख्रीष्टाब्दे 2001 ईसवीये वर्षे गणतंत्र दिवसे पर्वणि यदा समग्रम अपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्न आसीत् तदा कस्मादेव गुर्जरः राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नं च जाता।
भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुज नगरम तु मृत्तिका क्रीडनकम यु खंड खंडम जातम बहुभूमानि भवनानि क्षणेन एव धराशायिनी जातानि। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभाः विशीर्णाः गृह सोपान मार्गाः। ठीक, अब यहां पर आपने इसका अध्ययन कर लिया है। अध्ययन करने के बाद आप इसको देखिएगा, इन्होंने क्या दिया है, इसमें क्या बताया है, ध्यान से देखें। एकोत्तर द्विसहस्त्र मतलब 2001 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 2001। ठीक, एकोत्तर मतलब एक उत्तर मतलब एक अधिक, द्विसहस्त्र ठीक 2000 में एक अधिक ख्रीष्टाब्दी, ये सन लिखी हुई है, एक उत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दी मतलब 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा समग्रम अपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीतम बाधित्राणाम उल्लासे, मतलब जब समग्रम अपि भारत राष्ट्र पूरा राष्ट्र देश क्या कर रहा था? नृत्य कर रहा था। किसका? राष्ट्रगीत का। राष्ट्रगीत को गा रहा था बाधित्राणाम उल्लासे, और उल्लास में था। राष्ट्रगीत गा करके उल्लास में थे, प्रसन्न थे, मग्न थे। तदा कस्मात अचानक से गुर्जर राज्यम गुजरात प्रदेश में पर्याकुलम अचानक से विपर्यस्तम क्रंदनम यु रोना मच गया। गुजरात प्रदेश में पर्याकुलम विपर्यस्तम उल्टे सीधे लोग क्या हो रहा था? रोना चालू हो गया था। क्रंदनम विकलम विपन्नम चा जातम, रो रहे थे, मर रहे थे। क्या हो रहा था? भूकंपस्य दारुण विभीषिका, भूकंप की इतनी दारुण विभीषिका आई, ऐसी आपदा आई कि समस्तम अपि सभी का सभी, पूरा का पूरा गुर्जर क्षेत्र विशेषण चा कच्छ जनपद, पूरा का पूरा गुजरात में स्थित क्षेत्र कौन सा? विशेष रूप से कच्छ जनपद को ध्वंसावशेषु परिवर्तित, ध्वंस कर दिया, तोड़ मरोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। कच्छ जनपद उड़ गया। फिर क्या हुआ? भूकंपस्य केंद्र भूतम भुज नगरम, भूकंप का जो केंद्र भूत था, जहां से भूकंप आया था, वो कौन सा नगर था? भुज नगर था गुजरात का। उस भुज नगर में तो मृत्तिका क्रीडकन यूं, जिस प्रकार से मिट्टी के खिलौने ऐसे खेल के तोड़ दिए जाते हैं, ऐसे इंसान टूट गए थे। इंसान जब भूकंप आया तो उस भुज नगर के लोग ऐसे फेंके जा रहे थे, भूकंप में टूट गए थे, घर टूट गए थे और लोग मिट गए थे। क्यों? क्योंकि मृत्तिका क्रीडन ये वो उसके समान खंड खंड टुकड़े टुकड़ों में जातम चले गए। फिर क्या हुआ? बहुभूमानी, और बहुत सारी भूमि, भवनानी, भूमि में भवनानी माने भवन, और क्षण में एक क्षण में क्या हो गए? धराशायी हो गए। बड़े बड़े भूखंड, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई। जातानी उत्खाता, और क्या हुआ? विद्युत दीप स्तंभा, बिजली के बड़े बड़े खंभे क्या हो गए? उत्खाता माने उखाड़ कर फेंक दिए उस भूकंप ने। विशीर्णाः गृह सोपानम, और मार्गः, और एक घर के मार्गों को उखाड़ करके पूरा उखाड़ दिया। भूकंप आता है तो भैया ऐसे ही आता है। इतना खतरनाक भूकंप आया उस समय, कब? कि 2001 में, जब पूरा देश राष्ट्रगीत नृत्य गीत कर रहा था, उल्लास से झूल रहा था। तब गुजरात में स्थित कौन सा नगर? भुज नगर, जो भूकंप का क्षेत्र है। और एक और था हमारा, कौन? कच्छ जनपद। पूरे कच्छ जनपद में वो त्रासदी आई, वो पीड़ा आई, वो आपदा आई कि लोग वहां खंड खंड में बिखर गए। उस पीड़ा को देखो, उस आपदा को देखो कि आज तक उस क्षेत्र को अभी क्या है, पूर्णतः जैसा था वैसा नहीं बन पाया। 2001 से 23 साल हो गए हैं, ज्यों का त्यों अभी तक कच्छ जनपद नहीं हो पाया। कच्छ जनपद नहीं हो पाया।
ध्यान रखिए, कच्छ जनपद में क्या क्या हुआ, कच्छ जनपद में क्या क्या हुआ। देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एकोत्तर, एक प्लस उत्तर बराबर एकोत्तर, तो यहां क्या हो जाएगी आपकी गुण संधि। क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। द्विसहस्त्रतमे ख्रीष्टाब्दे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन और ईसवीय वर्षे है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। गणतंत्र दिवस पर्वणि, पर्वणि यदा अव्यय लगा हुआ है, समग्रम अपि, समग्रम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा। भारत राष्ट्रम, भारत राष्ट्र। नृत्य गीत वादि त्राणाम, त्राणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, उल्लासे में सप्तमी का एक वचन। मग्नम आसीत, आसीत रूप लगा हुआ है, तो आप लंग लकार की बात करें क्योंकि पहले की बात चल रही है भूतकाल की, ठीक। तदा कस्मात, कस्मात अलग हो जाएगा, देव एव अलग हो जाएगा, तो पंचमी का एक वचन हो जाएगा। गुर्जर राज्यम, पर्याकुलम विपर्यस्तम, ठीक। तो क्रंदनम विकलम में प्रथमा का एक वचन, विपन्नम अलग हो जाएगा, चा अलग हो जाएगा, यहां अनुनासिक संधि हो जाएगी। भूकंपस्य में षष्ठी का एक वचन, दारुण विभीषिका में प्रथमा का एक वचन, और समस्तम अपि, क्या हो गया? समस्तम अपि, समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम, पूरे समस्त क्षेत्र गुर्जर क्षेत्र को विशेष रूप से, विशेषण माने विशेष रूप से, तृतीय विभक्ति का एक वचन। चा माने और, कच्छ जनपद, कच्छ जनपद को, तो द्वितीय विभक्ति का ध्वंसावशेषु, ध्वंसावशेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। परिवर्तिति प्रथमा का एक वचन, भूकंपस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन। केंद्रभूतम, केंद्रभूतम पूरा पूरा केंद्रभूत, भोजनगर, भोजनगरम, भोजनगर, तो क्या हो गया? तू माने तो। मृतिका क्रीडन एव, तो यहां पर देखिएगा क्रीडन, क्रीडन कम अलग हो जाएगा, युव अलग हो जाएगा। खंड, खंडम में द्वितीय विभक्ति जाता, जातम, ठीक। जा धातु है जन्म लेने के अर्थ में। बहुभूमानि प्रथमा का बहुवचन और भवनानि प्रथमा का बहुवचन। क्षणम, क्षणेन अलग हो जाएगा, तृतीय का एक वचन, एव अलग हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी, तो क्षणनैव। धराशायिनी प्रथमा का बहुवचन, जातानी प्रथमा का बहुवचन, उत्खाता, विद्युत दीप स्तंभा प्रथमा का बहुवचन रूप लगा। ध्यान रखना। विशीर्णा, विशीर्णा तो क्या हो जाएगा आपका? विशीर्णा प्रथमा का बहुवचन। ग्रह सोपान मार्गाः, मतलब घरों की सीढ़ियां क्या हो गई? धराशायी हो गई। भाई घर की सीढ़ियां कौन पूछ रहा है, जब बड़े बड़े खंभे चले गए, ठीक, बड़ी बड़ी बिल्डिंग चली गई, अब घर की सीढ़ियां कौन सा वहां वो बनी हुई हैं, ठीक। चलिए इसका देखिएगा शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दार्थों को देखेंगे आप। पर्वणि माने पर्व में, समग्रम अपि माने संपूर्ण भी, तदावकस, तदा, तदा प्लस अकस्मात, तो यहां दीर्घ संधि, तभी अचानक ही। पर्याकुलम माने चारों ओर से, व्याकुल, विपर्यस्तम माने अस्त व्यस्त, क्रंदन एव रोने से व्याकुल, विपन्नम चा और विपत्ति से। तभी चारों ओर क्या होने लगा? व्याकुल, अस्त व्यस्त होकर के चारों तरफ रोना ही रोना सुनाई देने लगा। दारुण विभीषिका बोले भयंकर त्रासदी, ऐसी भयंकर त्रासदी आई कि ध्वंसावशेषु, नाश के पश्चात अवशिष्टों में, मतलब व्यक्ति के मर जाने के बाद बॉडी नहीं मिली, मरने के बाद बॉडी नहीं मिली, अवशिष्ट नहीं मिले। अवशिष्टों में क्या है? मृतिका क्रीडन एवं, मिट्टी के खिलौनों के समान उड़ गए, ठीक। बहुभूमिकानि, बहुमंजिलें, बड़ी बड़ी मंजिलें, क्षणनेव, क्षण भर में ही, उत्खाता उखड़ गए। फिर क्या हुआ? विद्युत दीप स्तंभा, बिजली के खंभे, विशीर्णा बिखर गए। गृह सोपानम, घर की सीढ़ियां, और घर की सीढ़ियों में क्या हो गया? जयराम जी की, घर की सीढ़ियों में क्या हो गया? जयराम जी की। समझ रहे ना कैसी त्रासदी आती है? अभी हम लोग भी तो गुजर चुके हैं, अब हम लोगों को तो एक बताने के लिए हो गया, आगे की पीढ़ियों के लिए भैया। अब जैसे ये 2001 में हुआ तो आज हमारे सिलेबस में जुड़ गया। अब किसी आगे आने वाले जब सिलेबस में संशोधन होगा तो यह भी जोड़ा जाएगा। भारत में एक दिन ऐसी त्रासदी आई थी कि पूरे भारत को बंद करना पड़ा था। क्या है? यह हमारे लिए एक सीख है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हर परिस्थिति का सामना करना, व्यक्ति को हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। भारत के लोगों ने कैसे, लोगों ने अपना जीवन निर्वाह किया ना, 2 साल तक
कोविड हमारा बंद रहा भारत, कैसे भी रहा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ओपन होता रहा, बात अलग है, लेकिन बंद तो रहा। ठीक, लेकिन पहले के 2 महीने तो भैया ऐसा बंद रहा कि ले धमाधम ले धमाधम। आपके यहाँ पड़े हैं डंडे तो भैया कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, ठीक है ना। लेकिन अच्छे डंडे पड़े, लोगों को अपने मरने की फिक्र नहीं थी, रोड पे जाने की फिक्र थी कि मैं रोड पे क्यों नहीं जा पा रहा, ठीक है ना। उन्हें बीमारी से कोई डर नहीं था, जबरदस्ती अंदर में पूरी रामचरितमानस को देख डाला, रामानंद सागर की। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? चलो देखते रहना चाहिए, कभी कभी अच्छी चीज है। और भगवान भी कह रहा था कि भूले जा रहे हो, इसीलिए 2 साल के लिए ठप, और देखो रामचरितमानस रामानंद सागर की, ठीक है ना। अनुवाद देखिएगा, अनुवाद देखें यहां पर क्या दिया है। 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्व पर जब संपूर्ण भारत राष्ट्र नृत्य गीत आदि के उल्लास में मग्न था, तब अचानक ही गुजरात राज्य चारों ओर से बेचैन, अस्त व्यस्त, रोने से व्याकुल और विपत्ति में पड़ गया। भूकंप के भयंकर त्रास ने समस्त ही गुजरात क्षेत्र को और विशेष रूप से कच्छ जनपद जिले को विनाश के उपरांत अपशिष्टों में परिवर्तित कर दिया। भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मिट्टी के खिलौनों के समान टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुमंजिले भवन क्षण भर में ही धराशायी हो गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, घर की सीढ़ियां और मार्ग नष्ट हो गए। आपको कहानी याद हुई कि नहीं? ये अर्थ तो देखो ऐसा है कि हम लोग केवल एक जो सिस्टम होता है पढ़ने का, इसीलिए आपको अर्थ यहां पर दिया है। आपको कहानी याद हुई जो मैंने आपको सुनाई पूरे पाठ की, वो बस याद रखना, कभी आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ध्यान रखना। दूसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा देखिएगा, दूसरे नंबर का पैराग्राफ देखें आप, देखिएगा उन्होंने क्या दिया हुआ है दूसरे नंबर के पैराग्राफ में। देखिए वहां पर देखो उन्होंने बताया है कि बड़ी बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़े स्तंभ, बिजली के खंभे धराशायी हो गए और घर की सीढ़ियां, मार्ग आदि सब नष्ट हो गए। फिर उन्होंने क्या कहा, फाल द्वये विभक्ता भूमि, भूमि गर्भाद उपरी निस्सरंती भी दुर्वार, जलधारी भी महाप्लवौ अनदृश्यम उपस्थितम सहस्त्रमितां प्राणिनस्तु क्षणनेव मृतः ध्वस्त भवनेषु संपीडितः सहस्रशो यन्ने सहायतार्थम करुण क्रंदनम कृंदन्ति स्म हा दैव क्षुतछाम कंठा मृत प्रायः केचन शिशु वस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। देखें यहां तो भैया बहुत और क्रंदन सुना दिया है और कठिनता से उन्होंने बता दिया। ध्यान रखें कितना क्या क्या बताया, मतलब इतना दयनीय स्थिति हो गई थी गुर्जर के कच्छ जनपद में कि यहां पर तो भैया बड़ी विपदा हुई। देखें जरा, बड़ी दुखित अवस्था में है। मुझे तो पढ़कर के ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में जो ये इतनी घटना इतनी बड़ी थी, ठीक, हालांकि हम लोग थे लेकिन जानकारी में नहीं थी। क्यों? 8-10 साल के होंगे, नहीं इन चीजों पर दिमाग गया, ठीक है ना भाई। देखें अब यहां देखें क्या दिया हुआ है, फाल द्वय विभक्ता भूमि, मतलब 2 खंडों में विभक्त हो गई थी भूमि। कहां की? भुज नगर की और कच्छ जनपद की। गुजरात में स्थित है एक कच्छ जनपद, एक जिला है, और एक भुज नगर क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर हमेशा ज्वालामुखी ही आते हैं। कैसे कैसे ज्वालामुखी? देखिए ज्वालामुखी तो आपने प्रकार पढ़े होंगे और अच्छे से पढ़िएगा, और मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने भी बचपन में पढ़े हैं कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी होता है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, एक उद्विग्न ज्वालामुखी होता है, एक लावाग्रस्त ज्वालामुखी होता है, बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, चित्र भी बनाए हैं मैंने, परीक्षाओं में आए हैं। तो ज्वालामुखी इतना आया कि 2 खंडों में भूमि फट गई, 2 टुकड़े हो गए, और क्या? विभक्ता भूमि, बोले विभक्त हो गई। भूमि गर्भाद ऊपरी निस्सरंती भी, और भूमि के गर्भ से ऊपर आया निस्सरंती भी लावा, ऐसे लावे आए, उस लावे से दुर्वार जलधारी भी, और ऐसी देखिए कि क्या है, जलधारा, दुर्वार ऐसी दुर्गम जलधारा आई कि जलधारा भी से महाप्लावन दृश्यम, ऐसा महान संकट आया, ऐसा महान संकट आया कि क्या हुआ, उपस्थितम
मतलब वहां उपस्थित रहने वाले लोग क्या होने, सहस्त्रम मिति प्राणिनस्तु, हजारों हजार प्राणियों की एक क्षण भर में मृत्यु हो गई। अब बताओ, भूमि फट गई, बाढ़ की ऐसी धारा आई, ऐसा जल संकट आया, जल महाप्लावनम, ऐसा महान संकट आया कि सहस्त्रम मिता प्राणिनस्तु, हजारों हजारों के प्राण चले गए। क्षणनेव मृता, एक क्षण में, क्षण मतलब समझते हो, पलक झपकने के एक समय को हम क्षण कहते। दिन भर में आप कितनी बार अपनी आंखों की पलकों को झपकाते हैं? इस पलक झपकने के समय में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। अब देखो कितना बड़ा संकट आया। मृता ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता, और कितने जितने भवन थे सब ध्वस्त हो गए, ध्वस्त हो चुके। सहस्त्र सो अन्य सहार्थम, और हजारों हजार दूसरों की सहायता में चले गए। जो दूसरों की सहायता करने गए वो भी चले गए, और सहायता करने में जिनको बचा पाए तो हजारों को बचा भी लिया, बचा भी लिया। फिर क्या, करुण करुण क्रंदन, बस इतना शोकमय क्रंदित रो 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 करके वहां का क्रंदनमय समय था। रो रहे थे, हा देव, ईश्वर को पुकार रहे थे, अरे प्रभु, हे देव, ये क्या हो गया? क्यों क्यों? छुत छाम कंठा मृत प्रायः, भूख से पीड़ित कंठ से चिल्ला रहे हैं मृत प्रायः, और मरे हुए पड़े हुए हैं। केचन शिशु वस्तु ईश्वर कृपया, कुछ ऐसे शिशु थे छोटे छोटे जो ईश्वर की कृपा से स्वयं बच गए। पता नहीं उनको बचाने वाला कौन है, और क्या कर दिया? केचन शिशु वस्तु, जो शिशु थे, शिशवा तू ईश्वर कृपया, शिशवा कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपया एव ही द्वित्राणी, ईश्वर की कृपा से दो, द्वित्राणी माने दो, और दिनानी माने दिन, 2-3 दिन, जीवनम माने जीवित, और धारित बनता माने जीवित रहे। मतलब शिशु, जिन शिशुओं को जो माता के दुग्ध को पी रहे थे, ऐसे शिशु अपनी मां से बिछड़ गए, अपने पिता से बिछड़ गए, और वह 2-3 दिन तक ईश्वर की कृपा से जीवित रहे। उस भयावह स्थिति को देखो, महसूस करो, तो पता चलेगा कि प्रकृति की क्या मार है, प्रकृति की क्या आपदा है। प्रकृति पर करने वाले अत्याचार एक व्यक्ति 10 व्यक्ति करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को भोगना पड़ता है। ये प्राकृतिक आपदा है, और इसका कारण क्या है? हम आप। प्रकृति पर अस्वच्छता फैलाना, प्रकृति का प्रदूषण फैलाना, प्रकृति के वातावरण को दूषित करना, तो कहीं ना कहीं तो उद्विग्न होगा, कहीं ना कहीं तो आपदा होगी। हमारे द्वारा इस प्रकार की चीजों को खाना, बाहर से बनी हुई चीजों को खाना, देसी चीजों को ठुकरा देना, ये हमें रोगी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बीमारी नहीं लाएगा तो क्या लाएगा? महामारी नहीं लाएगा तो क्या लाएगा? और इस पीड़ा को देखो कि वह बालक जो मां का पता नहीं 1 महीने का था कि 2 महीने का था, 3 महीने का था, कितने महीने उसको जन्म लिए हुए, और ऐसे बच्चे ईश्वर की कृपा से 2 से 3 दिन तक जीवित रहे। मां बाप का कोई पता नहीं कहां है। ऐसी भूकंप की आपदा, जीवित रह गए। फिर क्या हुआ? फिर आगे देखेंगे अगले पैराग्राफ में, पहले इसको देखते हैं। देखें, फल द्वये सप्तमी का एक वचन, विभक्ता भूमि में प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। भूमि गर्भात अलग हो जाएगा, ऊपरी अलग हो जाएगा पंचमी में। भूमि के गर्भ से ऊपर निस्सरति माने निकल करके, निस्सरंती भी तो बहुवचनांत लगा हुआ है, तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। दुर्वार जनधारा भी तृतीया का बहुवचन, तृतीय का बहुवचन लगा है। महाप्लावनम दृश्यम उपस्थितम, सहस्त्रम मिताह प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। प्राणिनः अलग हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन, और तू अलग हो जाएगा तो प्राणिनस्तु, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है क्षण नैव, क्या दिया हुआ है? क्षणेन प्लस एव, क्षण नैव, तो तृतीय विभक्ति और वृद्धि संधि मृता में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। ध्वस्त भवनेषु सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन। संपीड़िताः, संपीड़िताः में प्रथमा का लगा हुआ है बहुवचनांत। सहस्त्र शो अन्य, सहस्त्र शो, सहस्त्रशः प्लस अन्य तो विसर्ग संधि, और सप्तमी का एक वचन।
सहायतार्थम, सहायता प्लस अर्थम बराबर सहायतार्थम, करुण करुणम कृंदंती, कृंदती कृंदता कृंदंती, रोता है रोते रोते थे और रोते रहे। ठीक, तो इसमें था हा दैव संबोधन लगा हुआ है, छुत छाम कंठा में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। बहुवचन रूप मृत प्रायाः, मृत प्रायाः, ध्यान रखें प्रथमा का बहुवचन केचन कोई, शिशवः प्रथमा का बहुवचन शिशु शिशुम शिशुनः शिशवे, गुरु के समान रूप चले जाएंगे गुरुवाह शिशवः, ईश्वर कृपया कृपा के रूप चलेंगे कृपा कृपाम कृपया, तृतीया विभक्ति का एक वचन एव मतलब ही, द्वित्राणी कहां का 2 और 3, द्वित्राणी दिनानि प्रथमा का बहुवचन, जीवनम धारित बनता बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। देखिएगा इसके शब्दार्थों को देख लीजिए। शब्दार्थ में लिखा है फाल द्वय माने 2 खंडों में, विभक्ता माने बट गई, भूगर्भ ऊपरी माने भू के गर्भ से ऊपर, निस्सरंती भी माने निकलती हुई, दुर्बार माने कठिनता से रुकने वाली, महाप्लावन दृश्य माने विशाल बाढ़ का दृश्य, कृंदंती इसमें माने रो रहे थे, कृंदंती इसमें माने रो रहे थे। कौन? बोले छुत छाम कंठा, भूख से व्याकुल कंठ वाले, धारित बनता धारण किया, प्राणिनस्तु माने प्राणी तो, शिशुवस्तु माने शिशु तो, शिशु तो। अनुवाद को देखिए, अनुवाद में क्या कहा गया है, भूमि 2 खंडों में बट गई, भूमि के गर्भ से ऊपर निकलती हुई, कठिनता से रुकने वाली जलधाराओं से विशाल बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया, लगभग सहस्त्रों प्राणी क्षण भर में ही मर गए, ध्वस्त नष्ट भवनों में पीड़ित अन्य सहस्त्रों सहायता के लिए अति करुण क्रंदन कर रहे थे। हाय दुर्भाग्य भूख से व्याकुल कंठ वाले मृत प्राय कुछ बच्चों ने तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन जीवन धारण किया। अब देखो कितना कितना करुण क्रंदनमय ये पाठ लग रहा है भैया। इसका अगला पैराग्राफ मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, बहुत जल्द मैं इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो, अगर आपको पाठ में समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बता सकते हैं। और हाँ, चिंता करने की, बिल्कुल भी परेशान होने की, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो विद्यार्थी ये सोचते हैं सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, एमपी बोर्ड से हूँ, यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप चाहे हिंदी मीडियम के हों CBSE और चाहे इंग्लिश मीडियम के, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा का मतलब होता है आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता। ध्यान रखें, YouTube पर संपूर्ण कोर्स के साथ, क्रमबद्धता के साथ और आपको बिल्कुल सीक्वेंस के साथ संपूर्ण कोर्स दिया जाता है, बिल्कुल 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 निःशुल्क। तो ध्यान रखिएगा, बस मस्ती के साथ पढ़िएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे नए वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहेगी। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बहुत सुंदर तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स तैयार करवाए गए हैं। परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद भी बहुत करेंगे वो, और अच्छे अंक भी आएंगे, क्योंकि जब कंटेंट भी हमारे पास होगा और क्लास भी हमारे साथ होगी तो बल्ले बल्ले होगी, नंबर भी मिलेंगे और परिणाम भी अच्छा होगा। तो जल्दी संपर्क करिएगा। उसके लिए करना क्या है, नीचे जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।